एक सवाल, कल जो होगा, क्या वह पहले से हो चुका है? ये दर्शन शास्त्र नहीं है, ये कोई फिल्मी संवाद नहीं है, ये भौतिकी है। और इसे एक इतालवी वैज्ञानिक ने गणितीय रूप से साबित किया है। अगर यह सच है, तो आपकी मेहनत का क्या मतलब? आपके फैसलों का क्या मतलब? और जो आपको लगता है आप तय कर रहे हैं, क्या वह सिर्फ एक भ्रम है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक ऐसी किताब में जो भारत में लगभग किसी ने नहीं पढ़ी। कार्लो रोवेल्ली, इटली का एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट। नाम शायद नया लगे, लेकिन यह इंसान वही है जिसने आइंस्टीन के बाद फिजिक्स की सबसे उलझी और खूबसूरत थ्योरी एक्सप्लेन की है। उसने एक सवाल लिया जो हम सब मानकर चलते हैं, समय क्या है? और जब उसने इस सवाल की गहराई में उतरा, तो जो मिला वह दुनिया की सोच से बिल्कुल अलग था। 2017 में लिखी यह किताब दी ऑर्डर ऑफ टाइम इटली में नंबर 1 बेस्ट सेलर रही, लेकिन हिंदी में इस विषय को समझने का कोई जरिया नहीं था आज तक। पहली बात, और यह सुनकर शायद आपको लगे कि मैं पागल हूं, समय अस्तित्व में नहीं है। नहीं, यह कोई रूपक नहीं है, यह सच में फिजिक्स का निष्कर्ष है। आइंस्टाइन ने साबित किया, समय हर जगह अलग गति से चलता है। पहाड़ की चोटी पर समय तेज चलता है, नीचे जमीन के पास धीमा। इसका मतलब आपका और आपके दोस्त का समय वास्तव में अलग है, एक ही शहर में रहते हुए भी। और रोवेली आगे जाता है, कहता है, अगर हम सब संदर्भ बिंदु हटा दें, एक यूनिवर्सल नाउ नहीं है, कोई एक अभी नहीं है जो पूरी दुनिया के लिए एक जैसा हो। मतलब जब आप अभी बोल रहे हैं, किसी दूसरे ग्रह पर कोई अभी बोल रहा है, दोनों अलग अलग पलों में हैं। समय एक नदी नहीं है जो एक दिशा में बह रही हो, वह एक अजीब सी संरचना है जो सिर्फ हमारी धारणा में होती है। अब दूसरी बात, जो और भी माइंड बेंडिंग है, फिजिक्स की समीकरणें, चाहे न्यूटन की हो, आइंस्टीन की हो, किसी में भी भूत और भविष्य अलग नहीं है। समीकरणें दोनों दिशाओं में समान रूप से वैध हैं। मतलब फिजिक्स के हिसाब से भूत और भविष्य में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। जो हो चुका है और जो होगा, दोनों समान रूप से वास्तविक हैं, दोनों समान रूप से अस्तित्व में हैं। तो कल जो होगा वह पहले से ही अस्तित्व में है, अभी, इस वक्त। तो क्या स्वतंत्र इच्छा झूठ है? क्या आपका अपनी जिंदगी पर कोई नियंत्रण नहीं? रोवेली कहता है, यह सवाल ही गलत है। स्वतंत्र इच्छा का मतलब यह नहीं कि भविष्य बदला जा सकता है। स्वतंत्र इच्छा का मतलब है आप इस पहले से मौजूद भविष्य का हिस्सा हो। आपके फैसले भी उस संरचना का हिस्सा हैं। आप खिलाड़ी नहीं, आप खुद खेल का हिस्सा हो। तो फिर यह समय जो हम महसूस करते हैं, ये क्या है? रोवेली कहता है, यह हमारे अंदर से आता है, हमारी स्मृति से, हमारी अपेक्षाओं से, हमारी भावनाओं से। समय का बहाव जो लगता है कि एक दिशा में है, वह हमारा दिमाग बनाता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक खास दिशा में जानकारी प्रोसेस करता है। एक अजीब सा निष्कर्ष, समय कोई बाहरी वास्तविकता नहीं है, वह एक आंतरिक अनुभव है। मतलब अगर आप किसी चीज में इतने डूब जाएं कि समय भूल जाएं, वह सच में होता है। उस वक्त आपके लिए समय धीमा या बंद हो जाता है। ये सिर्फ ऐसा लगना नहीं, ये लिटरली फिजिक्स की तरफ से अलाउड है। तो आज का सवाल था, भविष्य पहले से ही अस्तित्व में है? फिजिक्स कहती है हां, लेकिन यह आपको बेबस नहीं बनाता। यह आपको एक अलग नजर देता है। आप समय में नहीं हो, आप समय के साथ अस्तित्व में हो। आज रात आसमान में तारे देखो और याद रखो, जो रोशनी आपकी आंखों में आ रही है, वह हजारों साल पहले निकली थी। वह तारा शायद अब अस्तित्व में भी ना हो, लेकिन वह रोशनी अभी आपकी आंखों में है। समय अजीब चीज है। यह था सोल ऑफ बुक। अगली वीडियो में एक ऐसी किताब जिस पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तब तक सोचते रहना।